Good evening, all of you. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आज हमारा 14 डेज है ना? यस सर। चलो ठीक है, Yes, तो sir. स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं, बाकी स्टार्ट करते हैं। बाकी बहुत लोग अभी यहाँ पे ज्वाइनिंग कर ही रहे हैं, देखते हैं कितना जल्दी लोग ज्वाइन कर लेते हैं। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अरे बाप रे। हम कुछ बोल रहे हो? देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पर? यस सर। नहीं सर अभी तो हाँ तो आज हम सभी का 14 डेज है। आधा से अधिक लोग अभी जुड़ नहीं पाया। वेटिंग में कितना 10 11 12 13 लोग अभी वेटिंग में। चलो ठीक है, फिर भी कोशिश करते हैं कितना जल्दी लोग जुड़ जाए। और आज हमारा 14 डेज है, और आज हमारा जो वर्ड पावर का जो सीरीज है उसमें से हमारा क्या एंटोनिम है। तो एंटोनिम के मतलब समझते हो, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विपरीतार्थक शब्द, जो इसके जस्ट विपरीत यानी कि उल्टा हो। जैसे गुड, तो आप क्या कहते हो? बेड कहते हो ना? तो ये दोनों Yes, एक sir. दूसरे के क्या हो गए? उल्टा हो गए, अपोजिट हो गए। तो यहाँ पे आपका आज हमारा अपोजिट वर्ड का है, लेकिन मैं यहाँ पे एक और आपके लिए लेकर के आया हूँ, साथ ही साथ इसका सैनोनिम यानी एंटोनिम। हमारा मेन मकसद है आज का साइनो के नाम से पढ़ाना, लेकिन इसके अलावा आपका साइनो और एंटो दोनों आपको मैं बता दूंगा। तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मेरे आवाज प्रॉपर जा रहा है ये बता दो एक बार। यस सर। तो मेरा आवाज प्रॉपर जा रहा था, स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों का फोन आना शुरू हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है, जुड़ नहीं पा रहे। सब परेशान है, फिर कोई जुड़ नहीं पा रहे। हाँ क्लास चल रहा है, क्लास चल रहा है। क्लास चल रहा है। तो अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहला हमारा वर्ड है एडहेरेंट, जिसके मतलब होता है अनुचार समर्थक। अब यहाँ पर देखो, इसका हमारा एक SYN जो फर्स्ट टाइम है, अब यहाँ पर देखो SYN के मतलब होता है सैनोनिम। क्या होता है? हेलो, मैं क्लास ले रहा हूँ, तो देखो एक बार एक और ट्राई करो। मैं फिर भी अप्रूवल यहाँ दे रहा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, फिर भी कोशिश करो एक बार। अभी हमारा क्या है? SYN के मतलब सैनोनिम होगा, और ये एंटी, इसके मतलब है एंटोनिम, जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ भी है। और इन सभी का हम लोग मीनिंग समझने का प्रयास करते हैं। हमारा एक्चुअली जो मीनिंग था यहाँ समझाना है और पढ़ाना, अभी वो एंटो के नाम से पढ़ा रहे थे, तो इसका उल्टा बनाना। तो अब इसका उल्टा में हमारा एक ही वर्ड यहाँ पे है। हेलो, लोग परेशान हो चुके हैं, क्या करें सर। हाँ हेलो, हाँ क्लास स्टार्ट हो गया बाबू, देखो ट्राई करो एक बार और। देखो आज अगर क्लास हमारा डिस्टर्ब होता है और ज्यादा लंबा समय तक मतलब कि लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो कल से आप लोग एक और एप्लीकेशन है उसे भी इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है? और यस सर। उसका नाम है गूगल मीट। तो आई थिंक बहुत लोग के पास होगा भी, और जिनके पास नहीं होगा आप गूगल मीट इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है? यस सर। ठीक, तो अब हमारा यहाँ पे देखो सर। सबसे पहले, हाँ सैनोनिम का हिंदी बताइए ना। सैनोनिम के हिंदी होता है समानार्थी शब्द। इसको पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं, यानी समान अर्थ वाला शब्द। तो इसको पर्यायवाची शब्द भी बोल सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही आपका पर्यायवाची शब्द भी है।
तो ये हमारा पर्यायवाची शब्द भी होता है, और इसके जो आप लोग उल्टा लगाते हो एंटोनिम हो गया। अब यहाँ पर देखो हमारा एडहेरेंट है, जो एग्जाम के व्यू से जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करेंगे उसके अनुसार ये इंपॉर्टेंट वर्ड में से है। तो हमारा सबसे पहला है फ्लोवर। फ्लोवर के मतलब क्या होता है? अनुपालन करने वाला, उसको जो फॉलो करते हैं। तो पहला स्क्रीन में देख रहे होंगे, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद हैं और इनके ये जो फ्लोवर्स हैं वे नीचे बैठे हुए हैं और इनके बातों को गहन चिंतन से या बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से डिसिपल, तो यहाँ पर देखो गुरु जी बैठे हुए हैं और यहाँ सारा शिष्य इनके बैठे हुए हैं और ये सारे क्या इनके समर्थक हैं, इनके बातें को सुनने वाले हैं, इनका ध्यान देने वाले हैं या इनके सपोर्टर है। तो अलग अलग वर्ड का हम लोग प्रयोग करते हैं, फ्लोवर का, डिसिप्लिन का, डिपेंडेंट का, सपोर्टर का। तो ये सारे क्या है? इनके पर्यायवाची शब्द है, या इसका हम लोग से कहते हैं सिनोनिम। लेकिन अभी हमारा यहाँ पे है एंटोनिम। तो यहाँ पर देखो ये इसका सपोर्ट करने वाला था या उसको फॉलो करने वाला था। जैसे आप मूवी देखते हो, जो हीरो या हीरोइन जिस प्रकार को उसके अनुसार आप कपड़ा पहनना, हेयर स्टाइल, पहनावा, बात विचार, तो उसको फॉलो करती हो। उसी प्रकार से यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा भी होता होगा। तो राइवल, RIVL, राइवल के मतलब यहाँ पे आपका क्या है? इसके खिलाफ में बोलने वाला। तो जब देखो यहाँ पर दो लोग हैं, एक दूसरे के क्या है? उल्टा है। एंटागोनिस्ट, तो यही आपके एक दूसरे जो खिलाफ बोलते हैं उसी को क्या कहते हैं? वो एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। ओपोनेंट भी उसी को कहते हैं। तो ये आपके अलग अलग वर्ड हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एडजेसेंट। एडजेसेंट के मतलब होता है निकटवर्ती। जैसे आप लोग पढ़े होंगे एडजेसेंट एंगल। अब इसके निकटवर्ती, अब इन दोनों के जो बीच में कॉमन तो उसके लिए एडजेसेंट एंगल का प्रयोग करते हैं। ये एक्स वाई एडजेसेंट एंगल है। अब यहाँ पे उसके लिए हम लोग निकटवर्ती, पड़ोस, बगल में, ये सारे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं अलग अलग के लिए। जैसे आपका घर यहाँ पे है, ये आपका घर है और आप ही के घर के बगल में एक और घर है। तो ये आपके जो घर हैं वे आपके क्या है? पड़ोस हैं, आपके पड़ोसी ये हैं। उसके बगल में स्थित, तो आप यहाँ पे बैठे हो एक बेंच पर इस प्रकार से, या फिर आप खड़े हो तो आपके यहीं पर काफी नियर बाय में, जिसे हम लोग कहते हैं, या बगल में है या प्रोक्सिमिटी कहते हैं। तो ये इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? एडजेसेंट या आमने सामने, इसके लिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं। एडजॉइनिंग, बिसाइड, प्रॉक्सिमिटी और क्लोजनेस, तो ये इसके सिनोनिम हो गए, मतलब उसके समानार्थी शब्द हो गए। लेकिन एक बात यहाँ देने वाली बात है, सभी का सेंटेंसेस या फिर जितने भी वर्ड हैं उसके अलग अलग प्रयोग होते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ उद्देश्य है यहाँ पे हिंदी के अनुसार इंग्लिश को बताना और एग्जाम के व्यू से। यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे वर्ड हैं जिससे अलग अलग मीनिंग होते हैं सभी का। अगर एडजॉइनिंग की बात करो तो एडजॉइनिंग हम लोग अलग चीज का प्रयोग करते हैं, डिसाइड का मीनिंग अलग होता है, लेकिन यहाँ समान अर्थ यहाँ पे सभी देते हैं। जैसे आप जानते हो लुक के मतलब भी देखना होता है, वॉच के मतलब भी देखना होता है, सीन के मतलब भी देखना होता है, लेकिन हम लोग सबके अलग अलग प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा, निकटवर्ती, पड़ोस में, बगल में या नजदीक में। तो अब क्या हो गया? दूर में, सेपरेट, अलग, रिमोटनेस, दूरी में। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि दूरदर्शी गांव, सुदूर गांव, सुदूर तो वही है, रिमोटनेस जो कहते हैं ना दूर दराज में, उनके लिए वो रिपोर्ट ये लूफनेस। तो ये सारे हम लोग किसके लिए प्रयोग करते हैं? दूर दराज के लिए, दूरी के लिए। तो ये आप देखते हो कि ये यहाँ पे अलग हो रहे हैं और ये अलग हो रहे हैं, तो सेपरेट होने की बात। बी साइड के बगल में, तो देखो बॉक्स के बगल में आपकी क्या एक बर्ड्स है। तो अब यहाँ पे बी साइड मतलब इसके जस्ट बगल वाला सिनोनिम का हो जाएगा और एंटोनिम हमारे ये दोनों अलग अलग हो रहे हैं। इसके बाद है एडजेंट, मतलब अनुबंधक। मतलब अनुबंधक का मतलब होता है एक पर एक जोड़ते जाना, एक पर एक जोड़ते जाना। हम लोग इसके लिए विशेष जो प्रयोग करते हैं वह किसी अन्य चीजों के लिए, वस्तु के लिए हम लोग विशेष करके इसका प्रयोग करते हैं। वस्तु के लिए कैसे करते हैं? मान के चलो कि आपके घर पे राशन है, तो अब आप जानते हो कि लॉकडाउन है होने वाला है, तो क्या करते हो? सामान स्टॉक में खरीद कर रख लेते हो। तो एक के ऊपर एक और मतलब और सारा सामान खरीद के रखते हैं, उसी के हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? एडजेसेंट का प्रयोग करते हैं, या फिर उसी कंप्लीमेंट या फिर एडिशन। तो ये हम लोग यहाँ पे अलग अलग चीज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है, इसका जस्ट उल्टा, सब्ट्रैक्शन या रिमूवल। रिमूवल के मतलब हटाना या सब्ट्रैक्शन के मतलब हटा देना। तो ये हम लोग अलग अलग वर्ड का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड में है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है, अच्छा इसमें से किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर।
जिसको दिक्कत है बोल सकते हो? नहीं। इसके नहीं बाद सर। हमारा है नेक्स्ट एवास। एवास के मतलब लज्जित करना या व्याकुल करना। आप देखते हो कि कभी कभी आप किसी के यहाँ चले जाते हो और आपको मतलब कि आपको अच्छा नहीं लगता है, मतलब कि वो आपके कभी कभी देखते हो कि आप कहीं चले गए और आप ही के खिलाफ बात करने लगते हैं, पता नहीं वो कब मेरे यहाँ से चला जाता, टेंशन उसे लगने लगता तो वो बड़ा बड़ा करने लगते हैं। तो उसके मतलब लज्जित करना या व्याकुल करना, परेशान करना, उसके लिए प्रयोग करते हैं। और उसके लिए अलग अलग शब्दों में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसके एंटोनिम में हमारा डिस्करेज। डिस्करेज के मतलब साहस तोड़ने का प्रयास करते हैं। कॉन्फोर्ट, इम्ब्रास मतलब लज्जित करना। तो ये सारे मतलब इसके क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। इसके बाद हमारा है इनकरेज, अफोर्ड या फिर आपका है इम्बोल्डन या हिट। ओके, तो ये हमारा इसके लिए हो गया। अब बात करें उसके बाद एबेट। एबेट का मतलब होता है कम या शांत होना। कम या शांत होना में जिसका इसका एंटोनिम, एंटोनिम में आपका हो जाएगा एग्रीवेट। एक होता है एग्रीगेट, एक यहाँ पे है एग्रीवेट या इंटेंसिफाई या ऑगमेंट या सप्लीमेंट। इसके मतलब होता है शांत करना या शांत होना। जैसे आपको कभी गुस्सा आ गया तो अपने आप को शांत हो जाते हो, या फिर धीरे कम होना। देखो यहाँ पर देखो एक आपका फिगर है, तो ये हमारा ग्राफ था और धीरे धीरे डाउनफॉल जा रहा है, धीरे धीरे डाउनफॉल जा रहा है। तो उसके प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, एबेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एबेट का। इसके बाद है मॉडरेट। तो मॉडरेट का मतलब है मध्यम, एक जैसा, या फिर मिटिगेट या लेसन या डिक्रीज। तो ये सारे हम लोग कम का प्रयोग सिनोनिम के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद है एबेटर, मतलब उकसाने वाला, भड़काने वाला। देखते हो कि कोई लोग क्या होते हैं जो उकसाने और भड़काने वाले होते हैं ना, बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। जैसे देखते हो कि आप कश्मीर में लोगों को क्या करते हैं, पत्थर फेंकने में उकसाते हैं, भड़काते हैं, तो वो उनके लिए क्या कहेंगे, एबेटर कहेंगे। जिसके हम लोग प्रयोग करेंगे असिस्टेंट, एक्म्प्लेस, कॉलेज, एसोसिएट, मतलब उसे मिला रहना, जुड़ा रहना, भड़काने वाला, मतलब तो ये अलग अलग शब्दों का हम लोग यहाँ पे एक साइनों के रूप में प्रयोग करते हैं। और ओपोनेंट मतलब जस्ट इसका उल्टा, एडवर्सरी इसका उल्टा, एंटागोनिस्ट। तो अब ये हमारे अलग अलग वर्ड से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं जो अलग होने वाली बात करते हैं। इसमें से किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। अब आगे हमारा यहाँ पे है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट के मतलब होता है, फिर से लोग जुड़ रहा है, हो ही नहीं रहा, क्या करें। उधर बारिश हो रहा है सर। बारिश हो रहा है? बोल रहे सर उधर बारिश हो रहा है। पता नहीं है, नहीं बता सकता हूँ। गेट भी बंद है हमारा पीछे साइड से, इसलिए मैं आज कुछ भी नहीं बता सकता हूँ विशेष। सर इधर बारिश हो रहा है। हाँ, आवाज आ रहा है? यस सर। यस सर। कुछ लोग इतना परेशान है ना, इतना बार बार कर रहे हैं, लेकिन मैं कैसे रिप्लाई करूँ? सर शो नहीं हो रहा है, हाँ, स्क्रीन शो नहीं कर रहा है। स्क्रीन शो नहीं कर रहा है? नहीं। नहीं नहीं सर। एक सेकंड।
देखो तो अभी शो कर रहा है क्या? हाँ नहीं कर रहा है sir। नहीं कर रहा यहाँ पे बट नहीं कर रहा। नहीं शो कर रहा हो है। गया सर। कर रहा है। अब देखो हाँ तो सर। आ गया। अभी शो किया। हाँ Yes, सर। sir। अभी देखो अब यहाँ पे है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट के मतलब होता है नीच या स्वाभिमान रहित। स्वाभिमान रहित के मतलब आप एक अपने कंट्री में रह रहे हो लेकिन अपने कंट्री से प्यार नहीं, तो उसे लोग क्या प्रयोग कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि आपको अपने देश में रह करके आपको इस पर स्वाभिमान ही नहीं है, या अधम सर भी यहाँ पे कहते हैं। देशद्रोही भी बोल सकते हैं सर। आए? यहाँ पे देशद्रोही भी कह सकते हैं। नहीं, देशद्रोही अलग है। स्वाभिमान के मतलब कि अपना देश, अपने घर पर, अपने घर से ही आपको लगाव नहीं, प्रेम नहीं। तो यहाँ देशद्रोही का मतलब है कि अपने देश के खिलाफ में कोई काम करना। यहाँ पे प्यार नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि देशद्रोही वाली बात। लेकिन स्वाभिमान के मतलब आप पर उस पर घमंड नहीं है। जैसे कि क्या होता है ना, एक प्राउड फील होता है कि मैं भारत में रहता हूँ, लेकिन आपको कोई बिल्कुल निष्क्रिय हो, ठीक है, बिल्कुल निष्क्रिय हो, आपको कोई न्यूट्रल हो, आपको कोई मतलब नहीं है। मतलब आपको कभी ऐसा फील नहीं होता कि मैं बहुत बढ़िया हूं, तो वो चीज फील नहीं होता, तो उसके लिए हम स्वाभिमान रहित प्रयोग करते हैं। उसी पर अत्यधिक दयनीय या निराशाजनक। तो इन सभी शब्दों के लिए हम हमारा जो सैनोनिम है वो है डेस्पिकेबल या सर्वाइव या फिर बेस। तो ये सारे अलग अलग वर्ड हैं। अब यहां पर देखो, यहां आप लोग, और इसका एंटो, इसका जस्ट उल्टा आपका यहाँ पे है। तो अब देखो कि अत्यधिक दयनीय या निराशाजनक या स्वाभिमान रहित। अब किसी को पेट में, एक कार्टून के माध्यम से को समझाया गया है, किसी का पेट में आप क्या करोगे? चाकू या फिर यहाँ पे सिरिंज है हमारा एक्चुअली, तो सिरिंज से जब किसी के पेट में डालोगे तो क्या वो अच्छी बात है? नहीं। नहीं। तो ये इसी के अंदर आ जाएगा आपका एब्जेक्ट के अंदर। उसके बाद देखो कि एक यहाँ बैठा हुआ, इसके यहाँ टेबल पे कुछ खाना भी है, और एक गरीब है जिसके हाथ में सिक्कड़ है, और वो क्या कर रहा है? इसके पैर को चूम रहा है, या जूता पहन रहा है, उसको चाटने का प्रयास कर रहा है। तो ये क्या है? निराशाजनक है, अधम है, या कह सकते हो कि ये, इसका कोई इज्जत नहीं है। लेकिन दूसरी और इसका जस्ट उल्टा में देखो कि सोनू सूद यहाँ पे है, और ये जो अब जान रहे हो इनके बारे में, जो कोविड-19 को लेकर के प्रॉब्लम चल रहा था, तो ये अपने घर से बाहर निकल करके लोगों को बस का सुविधा करवा देना, घर पहुंचाने में हेल्प करना, तो ये सारे काम कर रहे थे। मतलब एक प्राउडफुल वाले काम करते, मतलब इनको लग रहा था कि हाँ अपने देश में हैं, तो अपने देश के प्रति लोगों को क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। करनी चाहिए। इसके लिए ये। उसके बाद एब्जॉर्ब मतलब छोड़ देना, शपथ लेकर त्याग करना। जैसे कभी कभी लोग क्या करते हैं, मतलब सीधा शपथ लेने का मतलब, इस एब्जॉर्ब का मतलब होता है ज्वाइन करना एंड रिजेक्ट। फर्स्ट में ज्वाइन और उसके बाद तुरंत क्या कर देना? रिजाइन कर देना। तो जो रिजाइन करते हैं उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं एब्जॉर्ब, जिसका मतलब छोड़ देना या शपथ लेकर त्याग देना या छोड़ने की शपथ लेना। तो इन सारे का अलग अलग है। जैसे फॉरसेक के मतलब है रिनाउंस है। ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिनाउंस। आपके लिए ये पॉइंट आपका जो है आगे के लिए एब्जॉर्ब इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके बाद आपका है त्याग करना, छोड़ने की शपथ लेना। तो इन सारे, उसके बाद एंटो, इसका जस्ट उल्टा में हमारा अप्रूव कर देना, नहीं छोड़ेगा, मतलब कि आगे बढ़ा दोगे। सेंसेशन जोड़ देना, प्रोटोनाइज जोड़ देना, आगे बढ़ना। तो ये सारे अलग अलग चीज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है आपका एप्रोटिव, निष्फल परिणाम रहित। निष्फल या फिर परिणाम रहित, ये आपका यहाँ पे बीच में है लिस्ट। अब निष्फल या परिणाम रहित के मतलब क्या होता है? जो आप कोई चीज आप काम कर रही हो लेकिन उसमें आपको फायदा नहीं पहुंचा, इसके मतलब आपका क्या है? नुकसान हो गया। तो उसके लिए हम लोग निष्फल या परिणाम रहित का बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा वेन या तो यहाँ यूजलेस। निष्फल लिखिएगा सर। हाँ यहाँ निष्फल के जगह में असफल भी बोल सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हो। निष्फल, परिणाम रहित, जब कोई परिणाम आया नहीं, आप मानकर चलो कि आप मेहनत कर रहे हो और परिणाम नहीं आया, और आप जब कुछ पाए ही नहीं, मतलब असफल हो गए या परिणाम रहित हो गए या निष्फल हो गए। तो इसके लिए वेन, यूजलेस, फ्रूटलेस, अनप्रोडक्टिव, तो इन सारे हम लोग वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा एंड, तो इसका जस्ट उल्टा इफेक्चुअल। इफेक्चुअल का मतलब जो काम किया उसके प्रभाव दिखा गया। मतलब आपने कोई दवा लिए,
दवा लिए और आपको शरीर में रिएक्शन करना शुरू कर दिया, तो आपको प्रभाव नजर आने लगा, प्रोडक्टिव, कोई चीज को उत्पन्न होना, सक्सेसफुल। सक्सेसफुल तो सब लोग समझते हो, सफलता हासिल करना, प्रोग्रेसिव, आगे कंटिन्यू रहना। वो कंटिन्यू कब रहेगा? जब उसको कुछ परिणाम दिखेगा तभी आगे कंटिन्यू रहेगा। तो इन सभी तो हम लोग, एक एंटो हो गया और एक हमारा सैनो हो गया। पढ़ाना मुझे एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ एंटो, लेकिन दोनों साथ में है ताकि हम लोग दोनों साथ साथ में सीखते जाएंगे, ताकि हम लोग आगे दोबारा फिर रिपीट ना हो। और अभी देखो, एक बार आपको लगेगा कि ये सारे वर्ड में क्यों सीख रहा हूँ, क्यों जान रहा हूँ, लेकिन सच बताता हूँ, जब आगे बढ़ोगे, अभी तो देखो ए से चल रहा है, फिर बी से चलेगा, तो बी से चलेगा तब क्या होगा, सी से चलेगा तब क्या होगा, लास्ट जाते जाते वो ऐसा लगेगा कि एक ही वर्ड बार बार रिपीट करना शुरू कर देगा। तो मतलब कि ओवरऑल भूलोगे। एबॉन्ड मतलब खूब या भरपूर होना या मिलना, जिसे हम लोग फ्लोरिश का प्रयोग करते हैं सैनो में, जिसे कि प्रयोग करते हैं फलना फूलना, आगे बढ़ना, स्वेल, टीम, प्लेंटीफुल। तो इन सारे हम लोग भरपूर होना, मिलना या आगे बढ़ना, डेवलप होना, तो इन सभी चीजों के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद इसका जस्ट उल्टा, डिफिशिएंट, जिसे हम लोग कहते हैं हरास हो जाना। चाहते हो, और चाहते कब? जब हरास हो जी हो, ये कमी आपके पास होता है। अस्कैर्स, कमी हो जाना। तो ये यहाँ पे आपको किसी चीज का जब कमी हो जाता है तो इन सभी का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं अब हमारा बारी है जो पढ़ने का, वो है क्वेश्चन, यानी वर्ब का क्वेश्चन सेट। और हम लोग सेट लगाएंगे। अब सेट में हमारा जो क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा, वो लगभग क्वेश्चन ज्यादा नहीं तो 150 प्लस होगा। और 150 प्लस होगा तो वो आप लोग एक बार रिवीजन कर लोगे। और अभी हमारा 150 प्लस क्वेश्चन करता हूं आगे। और अभी तक मात्र 14 लोग क्लास कर पा रहे हैं, बहुत दुर्लभ है हमारा, इतने कम बच्चे ज्वाइन कर पा रहे हैं। चलो, तो ये हमारा वर्ड पावर वाले आज के दिन में किसी को कोई दिक्कत फिलहाल नहीं सर। नहीं सर। नहीं है? तो आगे बढ़े हम। यस सर। चलो ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद।